इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान। पुण्यार्जक माताजी श्रीमती शांति कासलीवाल, शरद राज कासलीवाल, वृति रजनी कासलीवाल, अंशुल अभिलाषा, रेनेसा एवं उर्विका कासलीवाल परिवार। पुत्री एवं दामाद आंचल तुषार, नाती कशिश यस्तिका पाटनी। पुण्यार्जक माता एवं पिता श्री कमलेश जैन, श्रीमती ममता जैन, भाई दिव्यांशु जैन, वीरेंद्र जैन। पुण्यार्जक परम गुरुभक्त परिवार श्री पदमचंद चांदूबाड़, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक, श्रीमती रूबी चांदूबाड़, पौत्र पौत्री शब्दार्थ गीतिका चांदूबाड़, बैंकॉक, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान प्रांत के उदयपुर जिले की धर्मनगरी ऋषभ देव केसरिया जी में, जहां भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे इस महोत्सव में परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव स्वयं अपने कर कमलों से ऐलक श्री प्रशमति सागर जी महाराज, श्री बाबूलाल जी जैन, ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी माँ एवं वृति रजनी कासलीवाल को जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार प्रदान कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी देखते हैं इस वैराग्यमयी कार्यक्रम की मांगलिक गतिविधियाँ। सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की मोह माया का त्याग कर ईश्वर की आराधना में जीवन समर्पित करना होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने सन्यास को जीवन की सबसे ऊंची अवस्था बताया है। कोई व्यक्ति जब चेतना के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तब वह सन्यासी कहलाता है। सन्यास का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करते रहना। ऐसे ही सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन को सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाने के लिए संयम की ओर अग्रसर हुई हैं दिल्ली के समृद्ध, संस्कारित एवं समाज व जन कल्याण को समर्पित श्री शरद राज जी कासलीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जी जैन, जिन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ ऋषभ देव केसरिया जी में परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव से शुल्लिका दीक्षा ग्रहण कर पूज्य शुल्लिका श्री 105 प्रिय मंगला माता जी के रूप में आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। श्रीमती रजनी जी कासलीवाल का जन्म 19 अक्टूबर 1960 को लखनऊ के संभ्रांत एवं धार्मिक परिवार में हुआ। इनकी बचपन से ही धर्म में रुचि थी। जब इन्होंने युवा अवस्था में प्रवेश किया तो उनके साथी शरारतें और अटखेलियों में व्यस्त रहते थे, तो वह इन सब से दूर साधु साध्वियों की सेवा व मंदिर में ही अपना अधिकांश समय बिताया करती थी। सन 1980 में उनके जीवन में एक अहम पड़ाव आया, जब उनकी ही तरह से साधु सेवा व धर्म को समर्पित संपन्न तथा संभ्रांत परिवार के श्री शरद राज जी कासलीवाल से उनका विवाह हुआ। शरद राज कासलीवाल दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार हैं तथा समाज सेवा व जन कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। गृहस्थावस्था में धर्म ध्यान और साधु सेवा में रत रहते हुए श्रीमती रजनी कासलीवाल ने अपने घर गृहस्थी एवं परिवार को बड़ी निष्ठा व समर्पण के साथ संभाला और पारंपरिक जीवन का निर्वहन किया। साथ ही अपने पुत्र पुत्री और पोते पोतियों को भी धर्म का मार्ग सिखलाया। इनके गृहस्थ जीवन की एक पुत्री है जिसकी उम्र 43 वर्ष है तथा 40 वर्षीय एक पुत्र है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी श्रीमती रजनी कासलीवाल ने सन्यासी जीवन जिया। ये 12 वर्ष से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही थी तथा 8 वर्षों से 4 प्रतिमा का व्रत धारण कर कठिनतम त्याग का मार्ग अपना रही थी। शिक्षा लेते हैं वो तो सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन जो परिवार अनुमति दे देता है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। उन्होंने इनके मोक्ष मार्ग पर रोड़े नहीं अटकाए हैं, बाधा नहीं बने हैं और उनकी इस महानतम खुशी में उनका पूरा परिवार आया है। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। लग रहा है बहुत दिनों से जो मेरी असली तमन्ना थी अब पूरी होने का मौका आ गया। कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस एज में और दीक्षा ले पाऊंगी। बहुत आश्चर्यजनक है मेरे धर्म स्नेह बंधुओं, ये परम सौभाग्य का क्षण है जब संसार का प्राणी भोगों में आपाद कंठ डूबा हो
किंतु कोई श्रावक आचार्य मुनियों के संग में जाकर वैराग को द्विगुणित करता है और अपने कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाने के लिए संन्यास धारण करता है। इस युग में आप जानते हैं मन बहुत चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, काल कलिकाल है, तथापि संयम धारण करने का भाव सचमुच ही एक वरदान होता है। आचार्य पुलक सागर के पास हमारे दिल्ली के श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान शरद कासलीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती रजनी जी ने जो भाव जगा है संन्यास लेने का, वो अद्भुत है, ऐतिहासिक हस्ताक्षर होगा। आदमी क्रमशः साधना को बढ़ाता हुआ अपने जीवन को अंजाम देने के लिए पुरुषार्थ करता है। जिस व्यक्ति के लिए अपनी जिंदगी नज़र आने लग जाती है, वह व्यक्ति ही रत्नत्रय को धारण करने का भाव बनाता है। श्रीमती रजनी जी अपने जीवन को आत्मोन्मुखी बनाने के लिए पुलक सागर महाराज के पास दीक्षा धारण करने का मन जो किए हैं, वो वास्तव में इस बात को साबित करता है कि बहन जी के मन में वैराग का पारावार है और पुलक सागर जी ने उनके लिए शरण देने का मन जो किया, वो निश्चय ही धर्म ध्यान के लिए और आत्मकल्याण के लिए, महिलाओं के लिए एक आदर्श साबित होगा। भाई शरद कासलीवाल जी समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। इन्होंने अनेक मुनियों के चातुर्मास कराए हैं। आपसे क्या कहूँ, दिल्ली के अंदर इन्होंने अपनी ऊंचाइयों को हिमालय सा स्थान पाया है। सेवा के माध्यम से, परिचर्या के माध्यम से, और इनकी पत्नी को भी मेरे पास वर्षों बीत गए, आते जाते चर्या में संलग्न रहे। आज इनका मन पुलक सागर के पास संयम धारण करने का बन रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आदमी कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, संयम धारण करे और अपने पश्चिम संलेखना मरण को कामयाबी देने के लिए रत्नत्रय की आराधना करते हुए अनवरत पुरुषार्थ करता रहे। मैं इनके संयम धारण की अनुमोदना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में चरमोत्कर्ष संयम को धारण कर अपने भावी जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करें। आने वाला कल 17 तारीख इनके जीवन का एक अद्भुत माइलस्टोन होगा। आचार्य विद्यासागर भगवान का जन्म भी शरद पूर्णिमा को ही हुआ है और शरद पूर्णिमा को ही बहन रजनी ने संयम का भाव बनाया है। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपके मंगल की कामना करता हूँ। आप निश्चित रूप से नारी पर्याय को सार्थक करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि राज की जय। दीक्षार्थियों को अपने परिवार में शामिल कर रही हूँ, मैं आनंदित हूँ। दीक्षा प्रसंग पर गुरु दीक्षा देता है, तब दीक्षार्थी परिवार का त्याग नहीं, परंतु संपूर्ण जगत को अपने परिवार में सम्मिलित कर लेता है। परिवार में सम्मिलित करने का मतलब यही है कि अब वो अपनी जिंदगी को ऊपर उठाना चाहता है और जीवन को पवित्र बनाना चाहता है। सर्वस्नेह परिणामः साधुत्वम्। सर्वप्रथम ऋषभदेव केसरिया जी में विराजमान भगवान ऋषभदेव के चरणों को नमन करते हुए हमें आज प्रसन्नता है कि आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, उनके कर कमलों से आज दीक्षाएं हैं। श्री बाबूलाल जैन अहमदाबाद के दीक्षा ले रहे हैं और
दिल्ली के हमारी शिष्या सौभाग्यवती रजनी जैन कासलीवाल, जो हमारे अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता श्री शरद जैन कासलीवाल हैं, उनकी धर्मपत्नी है सौभाग्यवती, और श्रीमती सीमा जैन, ये गया की है, बिहार की है। ये दोनों दीक्षाएँ हो रही हैं और अहमदाबाद वालों की दीक्षा हो रही है। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षाएँ अच्छी संपन्न हो, प्रभावनापूर्ण और खूब जन साधन की प्रभावना करते रहें, यही मेरी भावना। और आचार्य श्री पुलक सागर जी को नमस्ते करते हुए इन दीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। राजधानी दिल्ली की धर्मनिष्ठा, गुरु भक्ता, देवशास्त्र गुरु की आराधक रजनी जी कासलीवाल कल आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज की बगिया के महकते हुए पुष्प आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज से दीक्षा धारण कर रही हैं। जानकर प्रसन्नता हुई। लगभग पिछले 12-13 वर्षों में रजनी जी का, शरद जी का, उनके परिवार का संघ में काफ़ी आना जाना रहा। पहले कई बार सामाजिक मंचों पर रजनी जी जब अध्यक्ष शादी थी जब भी मिले, बाद में व्रती बनी, उसके बाद भी मिलते रहे। धर्म के प्रति लगन, गुरु के प्रति लगन है और निश्चित रूप से आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जो जन जन के जीवन को पुलकित करते हैं। हमारा जब दिल्ली से कचनेरी की ओर बिहार हो रहा था, औरंगाबाद में हम लोग मिले भी थे। सरल वात्सल्य के धनी उनके हाथों से आप और आपकी बहन श्री सीमा जी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपकी दीक्षा मंगलमय हो। 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर संघ में भी दीक्षाएं हो रही हैं और वहाँ आप भी दीक्षा ले रहे हैं, तो आपकी दीक्षा मंगलमय हो। महानुभाव धर्मानुरागी श्रीमान शरद कासलीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जैन, जैन धर्म में दीक्षा का बड़ा महत्व है। वो महाव्रत अनवरत रूप में है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जैन योग के विशेष अंग है। दीक्षा भी जैन योग का ही एक अंग है। महानुभाव, प्रारंभ से ही रजनी जैन धर्म ज्ञान धर्मपरायण है, धर्मानुरागिणी है। आध्यात्म के उनके अनुराग और वे प्रतिमाओं को पालन करती रही है और साधु संतों की सेवा, आहार दान, वयावृत्ति पूरे जीवन भर किया उन्होंने। वो अपने इस दीक्षा के योग्य है, जैसे भरत जी घर ही में वैरागी है। इस वैरागी के क्षण में मैं उनको मंगल आशीर्वाद देता हूँ और उनकी इस दीक्षा का मैं अनुमोदना करता हूँ। धर्मानुरागी शरदराज कासलीवाल की श्रीमती रजनी कासलीवाल, जो 2005 से हमसे जुड़े रहे और उन्होंने धर्म ध्यान सीखा, शिविर में बैठ कर के आत्म आराधना सीखी और तब से अनवरत अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए संयममय जीवन में अपना समय बिताया। घर में रह कर के प्रतिमाओं का पालन किया। सामायिक स्वाध्याय, साधना, समता आदि जो गुण हैं, चारित्र है, उसको अंगीकार किया। और बड़ी खुशी की बात है कि अब वो आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी से जो हैं अपने संयम को बढ़ाते हुए जैन दीक्षा की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह जैन दीक्षा जो है मोक्ष मार्ग की दीक्षा है, जिसमें बढ़कर के हर प्राणी अपना आत्म कल्याण कर सकता है। रजनी शरद कासलीवाल ये परिवार धर्मात्मा परिवार है। समाज को संगठित करने में, परिवारों को जो है संजो के रखना आदि अनेक इनके विशेष गुण हैं। साधु भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनन्य भक्त,
शरद जी के परिवार ने स्वीकृति दी और रजनी कासलीवाल जो है आज दीक्षा के मार्ग में बढ़ रहे हैं। मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, आपके जीवन में संयम आए, अपना आत्मकल्याण करें, कर्मों की निर्जरा करें, समस्त परिवार को भी और रजनी को भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली जिसे सभी लोग भोग भूमि कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति भोग विलासताओं में फंसा होता है, लीन रहता है, ऐसी उस दिल्ली में धर्मपरायण लोग भी रहते हैं। और दिल्ली में भी लगभग 200-250 मंदिर हैं। दिल्ली को भी 4 हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी और दक्षिणी आदि। और सभी दिल्ली में जो है सभी प्रकार के लोग रहते हैं, धर्मात्मा भी रहते हैं और विषय भोग वाले भी रहते हैं। और उसी दिल्ली में उत्तरी दिल्ली, जिसमें जो है लगभग 25 मंदिर हैं, जिसकी जो है महासभा, उत्तरी दिल्ली महासभा भी बनी हुई है। उसी रोहिणी में ही धर्मपरायण परिवार शरद जैन कासलीवाल जो धर्मात्मा हैं, गुरु भक्त हैं और उनका परिवार पूरा जो है धार्मिक है और अनन्य गुरु भक्त हैं। उनमें ही उनकी धर्मपत्नी रजनी कासलीवाल, जिन्हें हम लगभग 2006 से जानते हैं, हमेशा गुरु साधुओं की भक्ति में रहते हैं। ऐसी वह रजनी कासलीवाल जो है संयम की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं और आचार्य पुलक सागर जी महाराज से वह संयम दीक्षा ले रही हैं, जैनिश्वरी दीक्षा ले रही हैं। उनके लिए जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, अपने धर्म की और संयम की वृद्धि करो। 2014 में जिन्होंने मुझे अपने परिवार से प्रेम दिया, मुझे क्या पता था कि आज या 2014 की उस मुलाकात, अपनापन, रोहिणी चातुर्मास की यादें हमेशा हमेशा के लिए संयम के परिवार में जुड़ जाएंगी। जी हाँ, आत्मीय शरद जी कासलीवाल की सौभाग्यवती धर्म पत्नी, जिन्होंने घर में रह करके तो धर्म को जिया है, पर आज धर्म को प्रैक्टिकल रूप से जीने के लिए, धर्म को ही ओढ़ने के लिए धर्म मार्ग पर चल दिए। और कल राजस्थान के केसरिया जी ऋषभदेव में पूज्य पुलक सागर जी गुरुदेव के द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा संयम के मार्ग पर बढ़कर के भगवान महावीर सी साधना पाने के लिए, भगवान महावीर सी सिद्धता पाने के लिए जो आप परिवार वालों का सौभाग्य जगाने के लिए, स्वयं का जीवन सार्थक करने के लिए आपने जो निर्णय लिया है, गुरु आज्ञा ली है, निश्चित ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। सुन करके सुखद अनुभूति भी हुई और एक आश्चर्य भी हुआ कि हमारी रजनी जी कासलीवाल, जो शरद चंद्र जी कासलीवाल दिल्ली की धर्मपत्नी हैं, और उनकी छोटी बहन, दोनों आचार्य श्री पुलक सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा ले रही हैं। दीक्षा लेना संसार समुद्र से पार होने की एक तैयारी है। बस आश्चर्य इसलिए हुआ कि अकस्मात समाचार मिला, और रजनी जी से हम लोगों का भी अच्छा गहरा संबंध रहा है। मैं तो रजनी जी के लिए यही कहूँगी कि जिस भाव से दीक्षा ले रही हैं आचार्य श्री पुलक सागर महाराज के कर कमलों से, तो उन भावों को हमेशा वृद्धिंगत करते रहना। और ऋषभदेव केसरिया जी ऐसा स्थान है, प्राचीन स्थान, जहाँ जब हम लोग पहुँचे बहुत अच्छा लगा था। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने वहाँ के भगवान ऋषभदेव के चरणों को अपने मस्तक पर लगाया, उनकी रज से अपने मस्तक को पवित्र किया। हम सब ने ऋषभदेव केसरिया बाबा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसे पावन स्थल पर दीक्षा लेना मतलब भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर की तीर्थंकर परंपरा,
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज से लेकर आज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आरिका परंपरा यानी मुनि परंपरा को जीवंत किया आचार्य शांति सागर महाराज ने, और आरिका परंपरा की बाल ब्रह्मचारिणी श्रृंखला को कायम किया पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने। उस श्रृंखला में आज 2 सौभाग्यवती बहनें दीक्षा लेकर मुक्ति पथ पर अग्रसर हो रही हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद आचार्य श्री के लिए बारंबार नमोस्तु। पूज्य आचार्य शिव मुनि जी द्वारा श्रीमती रजनी कासलीवाल धर्मपत्नी श्री शरदराज जी कासलीवाल को शूलिका दीक्षा से पूर्व मंगल संदेश भेजा गया। जय श्री जी, वैराग्य के पथ पर बढ़ने का आपने निर्णय ले लिया है पूरी तरह से। बिनौली यात्रा निकली, गोद भराई हो रही है, मेहंदी की रस्म सब हुई। अब आप उस वैराग्य पथ पर बढ़ जाएंगे जहाँ पर जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। सांसारिक मोह माया को त्यागना पड़ता है, अपनी जीवन शैली को त्यागना पड़ता है। पुलक सागर जी महाराज के आपको उनके कर कमलों से दीक्षा प्राप्त होने जा रही है, क्या है आपके मनोभाव? मन हर्ष से पुलकित है, शब्द नहीं है। इस एज में भी मैं दीक्षा लूँगी। वैराग्य का कारण संसार में भाई भाई की लड़ाई देखती थी। मैं करीब 20 सालों से धर्म से जुड़ी हूँ। इतने प्रवचन सुन रहे हैं लोग, इतने वो कर रहे हैं, उसके बाद भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब मैं कह नहीं सकती कर्म है कारण या क्या है कारण। जो 4-4 भाई देखती थी सारा मंदिरों में जा रहे हैं, एक साथ सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, दुश्मनी हो रही, मुकदमे हो रहे हैं, देख के मन हिल गया। भाई भाई से क्या है, हम धर्म क्या कर रहे हैं। मन दुनियादारी से हट गया। मेरे भाई की मृत्यु 5 बहनों के बाद एक भाई, वो मेरा सबसे बड़ा कारण रहा। घर में मैं पूरी तरह से सुखी थी, मुझे कोई दुख नहीं था। आप लोग सब जानते हो जी। घर मेरा कोई कारण नहीं। वैराग का कारण कुछ लिखा के आते हैं, मतलब दीक्षा का कारण जी। वैराग फिर कारण बन जाता है। धन्यवाद। कहते हैं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और आप तो वो पा रहे हैं जो अरिहंत प्रभु ने पाया था, तब जाके उनको सिद्ध परमेष्टि वो बन पाए। ये ऐसा मार्ग है कि हमें एक तरफ तो दुख भी होता है कि हम पूरे अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, भोग विलासता को छोड़ रहे हैं, सब चीज़ का त्याग कर रहे हैं, और एक तरफ सुख भी प्राप्त होता है। मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाए मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब देखिए कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाता है कि हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए कि नहीं भी, क्योंकि एक तरफ इस मार्ग को अपनाएंगे तो अपना तो कल्याण होगा, साथ ही साथ आप भव्य जीवों का कल्याण करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से, इस मार्ग को अपनाने के बाद क्या क्या हमारे अंदर एक बदलाव आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, और क्यों इस मार्ग को अपनाना बेहद ज़रूरी है एक मनुष्य को? सबसे लास्ट में जो आपने बोला उसको सबसे पहले लेती हूँ कि अपनाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और उसमें जैन कुल उससे दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है धर्म में रुचि होना, और फिर उससे भी दुर्लभ है अच्छे गुरु की प्राप्ति होना। और पुलक सागर जी गुरुदेव जो एक निष्प्रही संत है, उन्होंने हमारे अंदर के देवत्व को जगाया और बताया कि तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक तब है जब तुम अरिहंत बनो। तो बस यात्रा शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि कोई दुखी होता है तो इस मार्ग पे आता है। अरे नहीं, संसार तो दुख ही है, दुखमय ही है, सुख तो मोक्ष में है। और जो इस वस्तु स्वरूप को समझ जाएगा वो इस मार्ग पर चल निकलेगा, क्योंकि संसार तो एक लोहे के पैकेज में सोने की रिबन के समान है, और मुक्ति पथ जो है सोने के पैकेज में लोहे की रिबन के समान है। समझे आप? हाँ, समझे आप जी कि हमें मोक्ष मार्ग पे चलना पड़ेगा तो कष्ट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद अनंत सुख की प्राप्ति होगी। बस हम उसी के पथिक हैं और उस पर चल रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना कि आप उस मार्ग को अपना रहे हैं जिस प्रकार से हमारे अरिहंत भगवान सिद्ध परमेष्टि हुए। वो आज आपको एक ऐसे सच्चे गुरु की सानिध्य आपको प्राप्त होगा, उनके करकमलों से दीक्षा प्राप्त होगी, जिनके दर्शनों के लिए बहुत सारे भक्त ललायित होते हैं। आप उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं जिस पर बढ़ने की बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं,
लेकिन एक इच्छा रखने के साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि कहीं हम इस संसार को छोड़कर, हम उन सुखों को छोड़कर उस मार्ग पर बढ़ने जा रहे हैं जिसका वैसे बहुत सारे सुख हमें मिलेंगे। हम प्रभु को सीधे सीधे प्रभु की शरण प्राप्त होगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त होगी, लेकिन संसार के सुखों को भी त्याग देंगे। आपका इस पर क्या विचार है? मेरा तो एक ही विचार है, अपना काम अपने के लिए अपने अच्छा करना है, बस इतना ही बोलूँगा। गोलक सागर जी गुरुदेव के चरणों में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो सबका कल्याण ही करना चाहते हैं, सबका कल्याण, कोई भी हो सबका कल्याण करना चाहते हैं। मैं भी वो कल्याण के हिसाब से उनके चरणों में आया हूँ। आपके वैराग्य के भाव कैसे उमड़े? आपके किस प्रकार से आपको वैराग्य हो? वो तो अचानक पहले थोड़ा थोड़ा था, लेकिन गुरुदेव को देखने के बाद में ऐसा बेरा हो गया, बस नारियल ही दे दिया दीक्षा का मैंने तो। एक मिनट। प्रदीप मामा, उनका स्वागत गुरुकुल कमेटी करना चाहती है। चंद्रे जी, सुंदर जी, प्रदीप जी मामा मंच पे पधारे। प्रदीप जी मामा पधारे। आपका स्वागत गुरुकुल ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। गुरुकुल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण पधारे। गुरुदेव के चरणों में नहीं हो तो वहाँ से लिया, दुकान है सामने। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। गुरुकुल में गुरुदेव के आशीर्वाद से पूलक सागरम यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास दिनांक 21 को होगा, जिसमें गुरुदेव के प्रिय शिष्य एवं संचालक आदरणीय, जिनको हम प्रेम से प्रदीप मामा पुकारते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग। गुरुदेव आज्ञा देवे तो राशि की घोषणा कर दो। मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। और आज उन्होंने
यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है गुरुकुल ट्रस्ट को। यहाँ पर जो आने वाले समय में पंच कल्याणक होना है नागफणी में, नागफणी तीर्थ में, उसकी सभी कमेटी आई है और आज उसका प्रथम पत्रिका का यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप उसकी अनुमोदना करिए आने वाले पंच कल्याणक की। ये मूर्त देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये मूर्त देख कर हम सारी बिल्कुल शांति से तेरे दर्शन की धुन में। चलिए बोलिए आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की इस पावन माटी में आज राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में 3 बजे का मुहूर्त है। 4 दीक्षाएं संपन्न होने जा रही हैं। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज ऋषभ देव की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संघपति प्रदीप मामा जी का समाज की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे ऋषभ देव के गौरव प्रतिष्ठाचार्य पंडित सुधीर जी मार्तंड पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शोभा यात्रा शीघ्र ही हमारे बीच में पहुंच रही है। चूँकि दीक्षार्थी और दीक्षार्थी के लिए जो माता पिता बने हैं वे भी बग्गी में सवार होकर के अभी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मंत्री जी हमारे सबको सूचना दे रहे हैं, आपको उसी अनुसार उसी स्थान पर बैठना है जिसके लिए आपको संकेत किया जाए। कृपया आपसे निवेदन है, जिनके लिए सोफे आरक्षित किए गए हैं वो सोफे पर बैठें और जिन्हें पीछे बैठने के लिए आरक्षित किया जा रहा है वो आरक्षित पीछे बैठेंगे अपने स्थान पर। अभी थोड़ी ही देर में दीक्षार्थी यहाँ पहुंचेंगे। समाज के जितने भी प्रमुख गण हैं जो लाल टोपी लगाए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वहां से एलक जी को आप गोदी में उठाकर पूरे समाज के, अभी नहीं, जब जुलूस आ जाए उसके बाद आप वहां पहुंचेंगे पीछे और एलक जी को गोदी में लेकर इस मंच तक आप यहां तक पहुंचेंगे। सारी दुनिया के अंदर लाज मेरी दुख रखिया सदा गुरुदेवा। जय हो तेरी सारी दुनिया के अंदर ना संयम का उपहार जिंदगी में हमें देना संयम। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो नमो लोए सब साहुरम नमो लोए सब साहुरम नमो लोए सब साहुरम। मैं हार्दिक अनुमोदना करती हूँ कि ये जो दीक्षार्थी संयम पथ पर चल रहे हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज उनको दीक्षा प्रदान हो रही है, वास्तव में ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये क्षण हम सभी के ज़िंदगी में निश्चित रूप से एक बार आए और जल्दी आए, यही भावना सभी लोग भाते हैं और कहते भी हैं, संत साधु बन के बिछरू वह घड़ी कब आएगी। इनके जीवन में वो घड़ी आ गई है, हम सभी के जीवन में जल्दी आए, इसी भावना के साथ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए अगली कड़ी से जुड़ते हैं। दीप जलाता चल, धर्म के दीप जलाता चल, दीप जलाता चल, धर्म के दीप जलाता चल। भोग पुराओ, मंगल गाओ, आज मोरे प्रभु जी घर आएंगे, आज मोरे प्रभु जी घर आवे। ये माँ जब मुझसे मिली, मेरी बात हुई तो माँ कहने लगी कि आज तक तो मेरी बहू थी, लेकिन कल से मुझे इच्छामी और बंदामी माता जी कह के पुकारना पड़ेगा। मेरी लाडली बहू जिसे मैंने पाला आज उड़ जाएगी। दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं, आंख में अश्रु धारा है। उधर रजनी जी को देख रहे हैं, उनके भाई शरद, इधर उनके पति हैं, पत्नी, उनकी श्रीमती जी, क्योंकि जब कोई दीक्षा हंसने वाली बात नहीं है। आप तो अब भाई होने वाले हैं, क्योंकि उनकी आंखों से अश्रुधारा मिल रही है, रोक रही है और कह रहे सभी वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। मैं मुनि दीक्षा चाहता हूँ, अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। मेरे आत्मकल्याण के लिए मुझे दीक्षा प्रदान की है, मुनि दीक्षा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इनको दीजिए माइक। आचार्य श्री, मैं अनादिकाल से मैं भ्रमर रहा हूँ, इसलिए मुझे दीक्षा सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति। हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा प्रदान कर मेरा ये जीवन सफल कीजिए। मैं जन्म मरण से मुक्ति चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। मैं दीक्षा मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आपको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दीक्षा चाहती हूँ। अथ बृहद दीक्षा केस लंच प्रस्थापन पूर्वाचार्याणु क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम सिद्ध भक्ति कार्य से करोम्यम। नमो यंताणम, दीदियों को भी दे दो, भक्ति पढ़ेंगे, पुस्तक दे दो। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, थाली लिया। नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहंत शरणं भवजामि सिद्ध शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि। स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोक्षादि दोषापहारा उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम। व्याभवन्तः सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टै तान् सर्वानुमनन्तान् निजमुसरं स्वरूपं संध्यम्। कर्ता काय सगम चतुरस दोष विरहितं सुपरिशुद्धम अति भक्ति संपृक्त वंदते स्वलघु लब्धे परम सुखम। इच्छाय मनते सिद्ध भक्ति कौसगो कौतसालोचम सम्मनान सम्मदंसन समचरि जुत्ताणम अट्टव्यकम विपमुक्काणम विदमंबु बिंदु चपलम तड़िद वृषमा विभूतयः सकलमिदं विचिन्त्य मुनयः प्रसमाय वनान्तमाश्रिता। व्रत समेते गुप्ति संयुक्ता सम सुख मादाय मनसी वितमोहा। सीमा दीदी विगत कई वर्षों से हमसे जुड़ी हुई, कई पदों पर रही। पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रही। मेरा 2006 में जो मुंबई में चतुर्मास हुआ था, तब से उनका समर्पण लगातार चलते आ रहा है।
और आज 2024 है, एक भी पल एक भी क्षण उन्होंने गुरु भक्ति के बिना नहीं बिताया है और धीरे धीरे उनकी भावना मोक्ष पार कर बढ़ने की हो गई। जब पहली बार हमसे जुड़ी थी तो लगता नहीं था, ये तो मंदिर भी नहीं जाते थे। इनके घर के दरवाजे से हमारे प्रवेश का जुलूस निकला तो दर्शन करने भी ना राजेश आया ना सीमा आई। आधा चतुर्मास हो गया फिर हमारे दर्शन को आए, फिर जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, इतने जुड़े कि केवल बाहरी से जुड़ाव नहीं अंतरंग से जुड़ाव हुआ और आज मोक्ष मार्ग पर वह आगे बढ़ने का सफलतम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। जैसा गुरुदेव ने कहा तो मैं ये कहूँगी, नाच रहा है मन, नाच रहा है मन, झूम रही है पवन, होने वाला है मेरा स्वप्न पूरा, आई है मेरी दीक्षा की मंगल बेला। सच एक स्वप्न लग रहा है। जीवन में बहुत कुछ मिला, दुख तो सुख के साथ लगे ही हैं। संसार में सुख है कहाँ, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार छोड़ नहीं पाते। तो मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ, मुझसे भी इतने दुखों को झेलने के बाद भी संसार नहीं छूट रहा था। पर जैसा गुरुदेव ने कहा, 2006 में गुरुदेव मुंबई आए, उनका चातुर्मास था। यूँ तो मेरा पूरा परिवार आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। 4-4 महीने चौके लगाना, वहाँ जाना करती थी, पर अंदर का देवत्व नहीं जगा। लेकिन क्योंकि मेरे लिए मुक्ति दूत बनकर के आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव जो आए थे, जैसे जैसे गुरुदेव से जुड़ती चली गई, गुरुदेव के जो रूप आप बाहर देखते हैं, कोई उन्हें 5 स्टार महाराज कहता है, कोई उन्हें कुशल वक्ता कहता है, कोई उन्हें वाणी का जादूगर कहता है, लेकिन गुरुदेव तो सम्यक्त के जादूगर हैं। आप अगर गुरुदेव के पास बैठ कर के आगम को समझेंगे ना, तो सच कहती हूँ, अच्छे अच्छे व्यक्ति का मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। मेरे वैराग्य का कारण, मैं गर्व से कहती हूँ, मेरे वैराग्य का कारण कुछ नहीं, मेरे लिए तो मोक्ष मेरे वैराग्य का कारण है। गुरुदेव ने जिस दिन बताया कि अनंत सुख तो मोक्ष में है, इस संसार में है ही नहीं। भरा पूरा परिवार मिला, बहुत चाहने वाला पतिदेव मिले, सास मिली, ससुर मिले, ननद मिली, बहन मिली, भाई मिले, सब मिला, लेकिन फिर भी अधूरा। ऐसा लगा कि नहीं, जीवन इसमें नहीं है। और फिर जब हंसते मुस्कुराते सन्यास को जीते हुए मैंने गुरुदेव को देखा, तो लगा असली सुख तो यहाँ है। मैं किसी दुख के कारण नहीं आई हूँ, परिवार वाले अच्छी तरह समझ लें। मुझे बहुत पहले मोक्ष की राह पकड़नी थी, रास्ता नहीं निकल रहा था। मैं गुरु के पास 20 सालों से दौड़ रही हूँ। घर में मैं 20% रहती हूँ। सभी को, मेरे दिल्ली में या ऑल इंडिया में मैं घूमी हूँ, सभी को पता है। तो मैं किसी दुख से नहीं आई हूँ, मैं खुशी से आई हूँ कि मार्ग में जो खुशी है वो गृहस्थ में नहीं है। और ये मैंने ज्ञान प्राप्त किया प्रणय सागर महाराज जी से, और अब गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस रास्ते पे आगे आई हूँ। तो तम क्षमा चाहती हूँ। गुरु संघ से जितने दिन भी साथ रही हूँ, पंच कल्याणक में भी साथ रही थी, मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, गुरुदेव तो बोलने में कुछ कमी रह गई हो तो तम क्षमा चाहती हूँ। देखिए, इस भावनाएं सभी ने व्यक्त कर दी हैं। एलक जी के परिवार जो भी हों, खड़े हो जाएं जहाँ पर भी हों। एलक जी का परिवार, उनके पुत्र, उनकी पुत्री यहाँ पर आए हैं। ये तुम्हारे जन्मदाता पिता रहे हैं गृहस्थ अवस्था में, एलक पद पर रहे, अब मुनि पद पर हैं। इन्हें दीक्षा दे दूं? दे दीजिए महाराज जी दीक्षा। कोई तुमको दुख तो नहीं? नहीं महाराज जी, वही आकुल व्याकुल हैं, उनको दीक्षा की आकुलता बहुत है उन्हें 3 साल से। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं महाराज जी। अब तो 3 साल से उन्हें घर ही छोड़ दिया, तो दिक्कत का सवाल ही नहीं है। दीक्षा की आकुलता बहुत है उन्हें 3 साल से। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं महाराज जी। अब तो 3 साल से उन्हें घर ही छोड़ दिया, तो दिक्कत का सवाल ही नहीं है। और तो कोई दुख तुमको हो? नहीं महाराज जी, हम लोग भी आगे इसी मार्ग पे पढ़े, ऐसा आशीर्वाद दें। क्या बात है, ये कह रहे मैं भी दीक्षा धारण करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छा, बैठिए। बाबूलाल जी का अहमदाबाद परिवार खड़ा हो जाए, जो जहां पर है वहीं खड़ा हो जाए।
उनकी धर्मपत्नी शोभा देवी कहाँ गई भाई? हाँ, वो तो खुद ही ले रही, वो क्या मना करेगी, उनसे पूछो। मैं तुम्हारे पिताजी को, वो मुझसे दीक्षा मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारी स्वीकृति है दीक्षा देने में? जी गुरुदेव। कोई दुख तो नहीं? कोई कष्ट नहीं? कोई रंज नहीं? इतने खराब थे क्या? नहीं, खराब नहीं थे। तो फिर बोलो ना कि दुख है कि नहीं है। नहीं महाराज जी, मतलब वो 3 महीने से आपके साथ में जुड़े हैं, तब से वो मतलब दीक्षा के लिए वो आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। अभी अहमदाबाद भी 10 दिन के लिए आए थे, तब भी मतलब आपके साथ में बात करने के लिए और आपके पास आने के लिए वे अर्थ व्यस्त हो रहे थे। अच्छा, तो दीक्षा दे दें इनको? पक्का दे दूं? सीमा जी का परिवार, गया परिवार खड़ा हो जाए, उनके पतिदेव, पुत्र, पुत्र वधू, पौत्र, सासू, जो भी परिवार के हैं, माइक दो भाई। हाँ राजेश जी, क्या बात, तुम ही पहले पकड़ोगे, सबसे पहले विरोध तुमने किया था। हाँ, इनको दीक्षा दे रहा, मांग रही है, दीक्षा दे दूं? आपकी इच्छा है गुरुदेव। नहीं, तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो आपकी इच्छा के आगे चलती नहीं है ना। अच्छा, बाकी इच्छा तो नहीं है? नहीं, इच्छा है। तो अच्छा काम कर रही है, गलत काम कर रही? बहुत अच्छा काम। तो तुम कब करोगे? जब आप बोले। अच्छा, उधर दो, पुत्र को दो। तुम्हारी माँ को मैं दीक्षा दे रहा हूँ, वो दीक्षा की याचना कर रही हैं, दीक्षा दे सकता हूँ? जी गुरुदेव। कोई दुख? नहीं, कोई दुख नहीं है गुरुदेव। कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई गड़बड़ी? नहीं, कोई गड़बड़ी। हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा है? आप पे कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता है। ओ, मम्मी ने ऐसा मार्ग चुना, इस पे गुस्सा आ रहा है? नहीं। तो दीक्षा दे दे इनको? जी। बहुत बढ़िया, लाइए भाई। रजनी जी का परिवार, आइए भाई। शरद जी आओ, आगे आओ। अंशुल, उनकी पुत्र, पुत्र वधू, पुत्रियां जो भी यहाँ पर हैं, खड़े हो जाएं। हाँ, शरद जी, आपकी धर्म पत्नी जो अभी तक रही, वह मुझसे दीक्षा मांग रही हैं, तो मैं दीक्षा दे सकता हूँ? गुरुदेव अवश्य दीजिए। माइक माइक। हाँ गुरुदेव अवश्य दीजिए। रोकोगे नहीं? अब रोकने का समय निकल गया। अच्छा, रोक के देख चुके, चला हमारा कुछ नहीं। फिर भी कोई तुमको मन में शंका हो, डाउट हो, दीक्षा दे दे इनको? गुरुदेव, अब हमारे दरवाजे पड़गान करके इसको ला सकते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत। कभी डोली पर बिठाकर लाए थे, अब पड़गान करने के लिए द्वार खुले रहेंगे। बहुत बहुत सही उत्तर उन्होंने दिया है। और कुछ कहना है? गुरुदेव, मैं तो सबसे इन सबसे क्षमा चाहता हूँ। शायद नहीं, तुम्हारी दीक्षा थोड़ी हो रही है। इनसे क्षमा चाह रहा हूँ। हाँ, उनसे क्षमा मांग। शायद मैंने कुछ जिंदगी में इतने वर्षों में 45 वर्षों में कुछ दुख दिया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई दुख नहीं दिया है। वो कह चुकी ना, मैं दुख से नहीं आ रही हूँ, मैं अपने कल्याण करने के लिए आ रही हूँ। और अंशुल को दो, तुम्हारी माँ दीक्षा ले रही है, मांग रही है दीक्षा, तो दीक्षा दे दूँ? हाँ महाराज जी। स्वीकृति है? बिल्कुल है। मम्मी घर में याद आएगी तो फिर क्या करोगे? मैं एक बात याद करूंगा, किसी ने मेरे से पूछा था दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जॉब क्या होता है, तो किसान का होता है, जो सबको खाना देता है, अल्टीमेटली खाने के लिए जीते हैं। फिर किसी ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि ऐसा कोई जॉब होता है जिसमें कोई सैलरी ना मिले, कोई इंक्रीमेंट ना हो और हर साल प्रोड्यूशन भी बढ़ना पड़े, फिर भी मोटिवेशन रहे काम करने का। तो मेरे को आंसर मिला वो माँ का वो होता है, जो क्या बात, बिना मोटिवेशन के भी अपनी फैमिली के लिए तपस्या करती रहती है और उनको बड़ा करती है। तो उन्होंने हमें इतना बड़ा करके अब सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, तो अब वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उसमें मेरी पूरी सहमति है। क्या बात, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। पूरा परिवार की स्वीकृति मिल चुकी है। मुनि संघ भाई, अभी वो वाला परिवार तो छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। माइक दो। प्रणीत सागर महाराज, इनको दीक्षा प्रदान कर दूं? आचार्य दे दीजिए। दे दीजिए, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं आचार्य, हमको हाँ, पुलकित सागर महाराज, इनको दीक्षा दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए आचार्य श्री। क्या तुमको क्या मजा मिल रहा है इसमें?
नहीं, हमको तो फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन अपना परिवार फायदा कुछ नहीं है, अपना परिवार बढ़ेगा, इसका फायदा है। अच्छा, परिवार बढ़ेगा। हाँ, कुल प्रमोदित सागर महाराज। नमस्ते आचार्य जी, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही, मेरा परिवार बढ़ रहा है। मैंने आपसे शुरू से बोला था, मैं अपने परिवार के लिए ही सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ। क्या मेरी बात और संख्या बढ़े तो मेरे को और खुशी आए। क्या बात है, तो स्वीकृति है? हाँ, स्वीकृति है। हाथ में। हाँ, चुल्लक जी, इनको दीक्षा प्रदान कर दूं? हाँ, दे दीजिए महाराज जी। क्यों? नहीं, अपना इतनी जल्दी क्या तुम? नहीं, इतनी जल्दी का मतलब ये है कि अपना परिवार बढ़ रहा है, उसके बाद में सीमा दीदी और ये नए नए जो अपने संघ में आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं, धार्मिक वृत्ति के। अपना भी कल अभी तक जितने थे वो खराब लोग थे? नहीं, सभी खराब कोई नहीं महाराज जी, सभी अपने यानी आपको देख के तो सब अच्छे का ठंडे हो जाते हैं। हाँ, अच्छे धन हो जाते हैं। हमारे मणिंद्र जी को 2 मिनट जाना है। उन्होंने एक वीर, कहाँ गई, वीर जनशक्ति पार्टी, पूरे देश में जैन समाज की कोई पार्टी नहीं थी। हम लोग केवल देते ही देते थे, लुटते ही लुटते थे। हमारे मंदिर, हमारे धर्मायतन छीने जाते थे। हमारे धर्म की आवाज़ को संसद तक कोई नहीं पहुंचाता था। पहली बार मणिंद्र मुझे दिल्ली में मिले थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तभी हमने उनसे कहा था कि अपना भी कोई वर्चस्व होना चाहिए। वह बात उन्होंने दिल में रखी और वीर जनशक्ति पार्टी जो पूरे देश में एक ऐसी पार्टी बनकर के खड़ी होगी, ध्यान रखना, बेशक हम अल्पसंख्यक हैं, बेशक हमारे पास शक्ति कम है, हम सरकार भले ना बना पाए, लेकिन गिराने की ताकत तो हम रखेंगे। यदि कभी भी अत्याचार हमारी संस्कृति और धर्म पर होगा, ध्यान रखना, हम बनाने की ताकत भी रखेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार को भी पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ा करती है। ऐसे मणिंद्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा बरसों का सपना था। और शरद जी, इनको यह टोपी पहनाइए, क्या बात है। नहीं, हम तो उतारते हैं। बोलिए आप पहना, हम तो उतारने वाला काम है हमारा। और पूरी जैन समाज देश की समर्थन करे, ताली बजाकर दोनों हाथों को उठा करके मणिंद्र भाई की शक्ति को, एक बहुत बड़ा अनूठा काम। मेरे से जब वो जुड़े थे तो मैंने कहा था ऐसा काम करना जो दुनिया याद रखे तुमको। जैन समाज की ये पार्टी होगी, वीर जनशक्ति पार्टी। क्या बात। मैं जय जिनेंद्र बोलूंगा, आप लोग जय महावीर बोलिएगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज हमारे संघ में विगत 2018 से जुड़ी हुई जिन शरणम तीर जो लहरा रहा है, उनकी अंदर में साहस, शक्ति और दानवीरता से लहरा रहा है। आज इस संघ की वृद्धि हो रही है। ताई पूना में रहकर भी हम लोगों को इस दिन हर पल याद करती है, सांस सांस में। और इतना परिवर्तन कि तत्वार सूत्र का स्वाध्याय अकेले मुझसे कर रही हैं। ध्यान रखिए, 1-1 घंटे चर्चा करके, जिन्होंने कभी नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं जाना, आज स्वाध्याय में उनकी रुचि बनते जा रही है। सब कुछ त्याग के मार्ग पर बढ़ रही हैं। जमी कंद आदि सब छोड़ चुकी हैं, रात्रि भोजन छोड़ चुकी हैं। जिनके घर में ये बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके धीरे धीरे धर्म में जीवन बन रहा है। और मैं उनसे भी कहूँगा कि ये सीमा जो आपसे बहुत जुड़ी रही, सतत रोज फोन, सीमा आहार कैसा हुआ, अब किससे पूछोगी। अब तो कोई आहार देने वाला नहीं है, क्योंकि सीमा दीक्षा ले रही है। रजनी बहन, बाबूलाल जी, एलक जी दीक्षा ले रहे हैं, इनको दीक्षा दे दूं? हाँ जी साहब जी, बहुत भाग्य की बात है इनके लिए भी और हमारे लिए भी। देखना ये सब बातें, और आपका जो आगम पे जितना दृढ़ विश्वास है उतना ही उनमें आएगा। और आप ये संवेग, आस्तिक्य, ये सब आप जो फॉलो कर रहे हैं, ये सब लोग फॉलो करेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं। मैं सबको बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत बधाई हम सब के लिए। थैंक यू। जैन समाज की गौरव भामाशाह के रूप में जाने जाने वाले परिवार आर के मार्वल, किसी वजह से सुशीला जी नहीं पहुंच पाई हैं। अशोक जी पाटनी जब पार्सल आए थे, उनका संदेश आया था कि मैं आ रहा हूं, किसी वजह से नहीं आए। आज शांता देवी पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करते यहाँ पर पधारी हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इन्हें दीक्षा दे सकता हूँ, क्योंकि आप पूरे जैन समाज का सिरोमोर परिवार है, दानवीर परिवार है, दिगंबर समाज की शान है। मैं आपसे चाहता हूँ, क्या मैं इनको दीक्षा दे सकता हूँ? आचार्य श्री जी, आप इन्हें जरूर से दीक्षा दीजिए। हमारे ये मनुष्य जन्म जो है,
इसका सार तो यही है, हम चाहे समझें या नहीं समझें, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए एक ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, और यही पर्याय से हम मोक्ष मार्ग की ओर, संयम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो ये कह रही थी, इन दीक्षार्थियों ने कितना अच्छा कदम संयम के मार्ग पे बढ़ने का इनके भाव परिणाम हुए, वैराग्य के परिणाम हुए। और भगवान हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी इसी तरह के भाव बने, और आपके सानिध्य में ये दीक्षा ले रहे हैं, ये हमेशा प्रसन्न रहें और ये धर्म के मार्ग प्रभावना करते रहें, यही भावना बातें। नमोस्तु आचार्य श्री। आप इनकी साधना में, भावना में सहायक बनोगी? बिल्कुल जरूर, बिल्कुल। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। जय जिनेंद्र। अध्यक्ष जी विनोद जी फांदोत, पुलक मंच राष्ट्रीय, मैं इनको दीक्षा दे दूं? क्लियर कर लो कौन सी सीमा है। गुरुदेव, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और प्रेरणा भी है कि मंच से जुड़कर और यहाँ तक पहुँचना, ये अभी हमारे जितने पुलक मंच के मेंबर हैं वो सब बहुत खुश हैं कि गुरुदेव से जुड़े हैं और हम भी सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत अनुमोदना। जय जनाब। राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना झांझरी ये भी गया की हैं और इन्होंने बहुत मंच को संचालित कर रखा है, सीमा की बिल्कुल घनिष्ठ हैं। बताइए, दीक्षा दे दूं इनको? आचार्य श्री नमोस्तु। दीक्षा तो आप इनको दे ही दीजिए, यहाँ तक आ गए तो आप पीछे तो जाने वाले नहीं हैं। अच्छा। तो इनको तो दीक्षा आप दे दीजिए। पर आज इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा मंच, हमारे पुलक सागर जी महाराज, और मतलब कितनी उनकी महिमा है, जो दीक्षार्थी आते जा रहे, अपना संग बढ़ते जा रहा है। तो आप इनको दीक्षा जरूर दे दीजिए आचार्य श्री। नमोस्तु। जिन शरणम के महामंत्री हेमचंद जी झांझरी, मैं चाहूँगा क्योंकि आप ट्रस्ट के महामंत्री हैं, अध्यक्ष जी पधारे नहीं हैं किसी कारणवश, आप बताइए इनको दीक्षा दे दें। नमोस्तु गुरुदेव। पूरे मुनि सिंह को नमस्कार। गुरुदेव, दीक्षा तो देना ही है, मतलब मेरी तो अनुमोदना है पूरी। और मैं बड़े 2 दिन से सोच रहा हूँ कि कितने साहस का काम, कितनी हिम्मत का काम है कि किताब में पढ़ते रहते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मोक्ष मार्ग, जीव पुद्गल, फलाना ठिकाना, पर हिम्मत तो है नहीं मन में, मतलब हम सब डरपोक हैं। तो ये देख के मैं बहुत ही भाव विभोर में, और स्पेशली गुरुदेव मैं कहना चाहता हूँ, सभी हमारे तपस्वी और सभी जो दीक्षार्थी हैं सबने इतना साहस तो दिखाया है, पर मैं कल से देख रहा हूँ, और स्पेशली सीमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सीमा जी का मैं पूरा फेस रीड कर रहा था, तो ये मैंने कल किसी को कहा, मेरे पास बैठे थे, कि जब वहाँ कोई भी क्रिया होती है, गोद भराई होती है, ये अपना आंख बंद करके ऐसे आनंद में बैठी होती है, मतलब ये नहीं यहाँ देख रही है, आनंद में, ये अभी आनंद बना रही है, अभी से आनंद बना रही है, ये मतलब जीवन में आनंद ले रही है। तो मुझे लगा पंडित जी हमने ये पूछा था कि दीक्षा दे दें। तो गुरुदेव, पर मुझे थोड़ी प्रशंसा करने का मन हुआ, तो ऐसा कल कर दे क्योंकि मुहूर्त तो निकल रहा है, टाइम है ना, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी समझ जरूर गुरुदेव, जरूर दीक्षा दें। सभी की अनुमति मुझे मिल गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं, अब हमारा समय मुहूर्त भी हमें देखना है, तो मैं इन्हें दीक्षा, सभी ने संघ से भी मैंने आज्ञा ले ली है, मेरे गुरुदेव से भी मैंने आज्ञा ली है, उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका परिवार छूट नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने बोली, शरद जी ने उनसे क्लिपिंग मंगाई, मैं सुबह सुन रहा था, इनका परिवार छूट नहीं रहा है, सारा विश्व इनका परिवार बन रहा है, ये सकल विश्व के होने के लिए जा रहे हैं। ओम नमो भयवद्वड्डमाण श्री सस्स चक्कम जलंतम गच्छैयायाशं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वायुवा देवा थम्मणे वरंगडेव मोहेणवा सवजी शत्ताणं तात रख रख स्वाहा। ओम नमो भयवद्वड्डमाण श्री सस्य चक्कम जलंतम गच्छै आयाशं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वायुवा देवा थम्मणे वरंगडेव रायंगणेणवा मोहेणवा सवजी शत्ताणं अपराजित रख रख स्वाहा। ओम नमो भयवद्वड्डमाण श्री सस्य चक्कम जलंतम गच्छै आयाशं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वायुवा देवा थम्मणे रंगणे रायंगण मोहेणवा सब्जी शत्ताणं तात रख रख स्वाहा। ओम नमो भयवद्वड्डमाण श्री सस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयाशं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वायुवा देवा थम्मणे रंगणे वा
मोहिण व सब्जी सत्तान व्रत रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम रोम सूर्यभ्यो नमः। ओम ह्रोम पाठकेभ्यो नमः। ओम ह्रा सर्वसाधुभ्यो नमः। आयाशं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वायुवा देवा थम्बड़े वरणगणे वरायंगण मोहनवी सब्जी शत्ताणम अपराजितो रख रख स्वाहा। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोल महावीर भगवान की। इस तरह से अपने वस्त्रों का त्याग करते हुए ग्रस्त जीवन की पुत्र वधू है वह आ जाए इन आभूषणों को लेने के लिए। रजनी दीदी की भी आ जाए, पुत्र वधू पुत्र आ जाए, ये आभूषण लीजिए। अब इन आभूषणों का इस जीवन में कोई संबंध नहीं है। अब रथ अपने हाथ से उतारें, पिन पिन निकाल दें। तालियां बजाते रहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी, और आनंद लीजिए। ये दीक्षा महोत्सव है। ये दीक्षार्थी दीक्षा के लिए पूर्णतः अपने वस्त्रों का त्याग कर रहे हैं। रजनी दीदी के बाद अभी माताजी हो जाएंगे, उन्हें पीछी देने का कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा। 2,02,211 रुपया, 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई। बोलो 11,11,111 रुपया। हाँ जी 11 संयम का उपहार जिंदगी में हमें देना, संयम का उपहार जिंदगी में। चलिए 11,11,111 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये 3। यह बोली ली है श्रीमान भाइयों, ये बोली ली है आरके मालवर परिवार। एक बार जोरदार, शांता जी यहाँ बैठी हैं और उनके लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। आचार्य आदि सागर, आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर, गणाचार्य पुष्पदन सागरस्य, तत्शिष्य अहम पुलक सागरस्य, अहम मम शिष्य। देखिए अभी तक ये एलक प्रमिश्मित सागर के नाम से जाने जाते थे। आज इनका नामकरण हो रहा है। अब एलक से मुनि बन गए हैं। इनका नाम रहेगा मुनि श्री प्रतिमा सागर जी महाराज। बोलिए बड़ा पूज्य मुनि श्री प्रतिमा सागर जी महाराज की। परंपरायाम वृषभसेन गौतमादि गणधर परंपरायाम श्री धरसेन स्वामी पुष्पदंत भूतबली कुंद कुंदाचार्य आमनाय आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति शनमति सागर विमल सागर गणाचार्य पुष्पदंत सागर तस्य अहम मुनि आचार्य पुलक सागर नाम धेयश। ये और आज से अभी ने बाबूलाल के नाम से लोग जानते थे। आज से जाने जाएंगे छुल्लक पूर्णिमा सागर जी महाराज। आज शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा सागर जी महाराज की। अश्विन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा शुभ दिन गुरुवार वासरे ऋषभदेव तीर्थे आदिनाथ जिन क्षेत्रे चतुर्विद संघर्ष। और आज से ये जिन्हें सीमा दीदी कहकर बुलाया जाता था,
आज से इनका, ये हमारे संघ की पहली महिला दीक्षा है, इससे पहले कभी नहीं हुई। सीमा जी को प्रथम शिष्या बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज से इन्हें सारे लोग छुल्लिका के नाम से, और इनका नाम रहेगा छुल्लिका साध्वी प्रिय दर्शना जी। बोलिए परम पूज्य छुल्लिका माता जी श्री प्रिय दर्शना माता जी की। कुंद कुंद आचार्य आमनाय आदिसागर से महावीर कीर्ति विमल सागर से आचार्य पुष्पदन सागर परंपराय अहम आचार्य पुलक सागर से अश्विन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा शुभ दिन गुरुवार वासरे। और आज से जिन्हें रजनी जी के नाम से जाना जाता था, आज से इनका नाम होगा छुल्लिका साध्वी प्रिय मंगला जी। बोलिए परम पूज्य छुल्लिका श्री प्रिय मंगला माता जी की। पीछे बैठ करो। ओ रुको रुको, पहले जिनकी बोलिए। ओम नमो रेंताण भो अंते वासिना छुल्लिके षड्जीव निकाय संरक्षणायाम मार्दवादी गुणोपेतम पिच्छिकोपकरणम। अरे एक साथ ग्रहण कर दो सब। पिच्छिकोपकरणम ग्रहण ग्रहण। चलिए कमंडल लीजिए, ग्रंथ लीजिए। पहले ग्रंथ, जिनवाणी वाले आए, बाकी उतर जाए, बाकी सब उतर जाए। ग्रंथ लेकर, ग्रंथ की बोली किसकी है? लाइए। ओम रोम नमो अरिहंताणम मति सुतावरी मनः पर्ये केवल ज्ञानाय द्वादशांग सुताय नमः भोवन्ते वासने इदम ज्ञानोपकरणम ग्रहण ग्रहण। हे छुल्लिके ग्रहणोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। हेलो लीजिए शास्त्र भेंट करिए। चलिए शास्त्र भेंट वालों के नाम, ये शास्त्र के ना हो गए, शास्त्र भेंट कर दीजिए। श्रीमान हेमचंद जी मीना झांझरी, निर्मल जी कल्पना जी गोदा, सीमा दीदी योगेश जी रितेश जी इंदौर और तुषार अंचल पाटनी दिल्ली। ये सभी महानुभाव कृपया स्टेज पे पधारे। ऐसे भीड़ मत लगाइए, अब पीछे वाले उतर जाइए, पीछे वाले सब खाली कर दीजिए, पीछे वाले सब खाली कर दे। शास्त्र की जिनकी बोली है वो शास्त्र ले ले। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव और स्थानीय समाज। आचार्य श्री का माइक चालू कर दें। स्वामी राजा भैया चलिए चलिए कमंडल वाले आइए। चलिए शास्त्र। ओम नमो अरिहंताणम रत्नात्रय पवित्र करणांगाय वायभ्यंतरमल शुद्धाय नमः भो अंते वासने एवं हे छुल्लिके मुनिराजाय शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहणति स्वाहा। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज का आशीर्वाद आया है दीक्षा के लिए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद आया है। गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद आया है। आरिका चंद्रमती माता जी, जगत गुरु रविंद्र कीर्ति जी स्वामी, महाश्रवण महाप्रज्ञ जी महाराज साहब का आशीर्वाद आया है। महाश्रवण जी का, आचार्य शिवमुनि जी का, रश्मि सूरीश्वर महाराज की शुभकामनाएं आई हैं। आचार्य शुद्ध सागर जी का आशीर्वाद आया है। आचार्य सौभाग्य सागर का आशीर्वाद आया है। आचार्य प्रज्ञ सागर का आशीर्वाद आया है। विद्यानंद जी के पट शिष्य आचार्य अतिवीर सागर जी का आशीर्वाद आया है। उपाध्याय गुप्ती सागर जी का आशीर्वाद मिला है। उपाध्याय विशोक सागर जी का आशीर्वाद मिला है। आचार्य सौरभ सागर जी, आचार्य अनेकांत सागर जी, आचार्य सुनील सागर, मुनि प्रणम्य सागर जी ने अपना आशीर्वाद इन दीक्षार्थियों को प्रदान किया है। और आचार्य गुप्ती सागर जी की शिष्या ब्रह्मचारिणी दीदी, उपाध्याय गुप्ती सागर जी की शिष्या रंजना दीदी यहाँ पर आई हैं। एक दो ना दोस्तों, जय बिली परम सभी बैठ पूज्य, जाइए, खड़े क्यों, बैठ जाओ। जय बिली परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री पुलक ऊपर सागर बैठो, जी ऊपर, महाराज माता जी ऊपर की, बैठो। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज यह परम सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच 4 दीक्षार्थियों का संस्कार हुआ। बड़ा दिल आनंदित होता है जब कोई व्यक्ति इस
बाना को धारण करता है, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। तो गुरुदेव के चरणों में 4 लाइन। न होते सूर्य और तारे, न ज्योतिष मंत्र न होते, न ही ब्रह्मांड ही होता, न भौतिक यंत्र न होते, समंदर सूख ही जाता, जगत तो जल चुका होता, मगर ये धर्म ना होता अगर ये संत ना होते, मगर ये धर्म ना होता अगर ये संत ना होते। जो परमात्मा के निकट होता है उसका कल और आज दोनों सुनहरा हुआ करता है। जिन्होंने संसार को छोड़ दिया वह व्यक्ति संसार में सब कुछ छोड़ दिया। जिन्होंने दूसरे को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने स्वयं को बदलना है चाहा वो जीत गया। हम सब हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, लेकिन भरे पूरे परिवार से, जिनके परिवार में आज कोई कमी नहीं है, ऐसे संस्कारवान परिवार से अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो अहो भाग्य मानना चाहिए। अगर एक पीढ़ी से एक व्यक्ति निकलता है, एक परिवार से, उसकी 49 पीढ़ियां क्या होती है? पवित्र हो जाती है। देखिए, परिवार से एक व्यक्ति निकला, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अनेक प्रांतों से यहां आकर के दीक्षा लेने नहीं आए, दीक्षा देखने के लिए आए। फिर भी आपका बड़ा पुण्य का योग है, आज नहीं ली तो कल भी आपके भाव जाग सकते हैं। ऐसी शुभ भावना के साथ मैं 3 दिन पहले, हमने ऐसे ही रजनी जी को फोन किया था 4-5 दिन पहले, अनायास ही मेरे अंदर पता नहीं क्या भाव आया कि रजनी आप कहाँ पर हो। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। मैंने कहा कल आपको गुप्ती धाम में आना है। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह सुबह पधारी और धीरे से मेरे कान में कहती है कि मैं कल आचार्य पुलक सागर जी महाराज के पास दीदी जा रही हूँ और मेरे दीक्षा लेने के भाव है। मैंने कहा क्यों, तुमने घर में बातचीत की है ही नहीं? हमारे शरद कासलीवाल को तो कम से कम बता देना, जिससे वे धोखे में ना रहे। और आज का दिन वह देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन शरद कासलीवाल, कैसा सुयोग। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रजनी कासलीवाल ने आज इतना सुंदर साधना के 26 सालों से वो अपने जीवन में साधना कर रही थी। साधना करने वाला कभी बताता नहीं है कि मैं जीवन में कुछ कर रहा हूं। उसके अंतरात्मा में कितनी पवित्रता थी। और सबसे सुंदर बात, दर्शन विशुद्धि भावना में, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में विनय संपन्नता नाम का गुण आता है। वो गुण हमने श्रीमती रजनी जी के अंदर देखा। बड़ी विनयवान वो महिला थी। जब कभी भी हमारे पास आई गुप्ती सागर जी महाराज के पास, सबसे पहले उन्होंने हमें भोजन कराया। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि दीदी मेरा कल का उपवास है तो मैं पहले भोजन करूंगी। नहीं, एक श्राविका होने के नाते एक त्यागी का अगर कोई सम्मान करता है तो उसके दिन भी अधिक दूर नहीं होते। वो जल्दी से जल्दी वो भी त्याग पद पर अग्रसर होता चला जाता है। त्यागी के साथ रहोगे तो पूज्य होते चले जाओगे, नहीं तो संसार में डूबना ही डूबना है। कली काल चल रहा है। मैं तो यही कहती हूं कि इस केसरिया जी का सौभाग्य है कि जहां 4-4 दीक्षाएं इस मंच से हुई और आचार्य पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके हाथों से यह दीक्षा हुई है। यह भी एक परम सौभाग्य का विषय है। मैं कल महाराज जी से दर्शन करवा रही थी तो महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी आपका रत्नत्रय कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कुशल तो हैं? महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, आकर के यहाँ पूछो भी तो सही। मेरी परसों से अचानक एकदम भावना बनी और आज मैं रात भर सोई नहीं कि सुबह मुझे फ्लाइट पकड़ना है, छूट ना जाए। सुबह 3 बजे उठ करके 6 बजे से चल करके मैं यहाँ 1:30 बजे केसरिया जी में आ गई, क्योंकि रजनी जी का वात्सल्य बहुत था। मैं उस वात्सल्य को नहीं भुला पाती। मेरे अंतरंग में भाव थे और महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि नहीं आप जाओ, क्योंकि देखिए दीक्षा एक बार होती है।
अनेकों घरों में कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ये साधक का कार्यक्रम जीवन में 1 या 2 बार आर्य का दीक्षा लेगी तब। अब तो ये जीवन का अंतिम और पहला क्षण था, इसी क्षण को देखने के लिए ये आंखें तरसती। लोग दूर दराज से आते हैं इस दीक्षा के कार्यक्रम को देखने के लिए। और मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में जब मैं थी तो हमारी सीमा जी की सासू माँ मेरी बुआ जी की बेटी है, और उनकी पुत्र वधू ने आज जो दीक्षा ली, मेरा मन अत्यंत गदगद हुआ। सासू भी घर में है, दोनों के परिवार में दोनों की सासुएं घर में हैं। पुत्र वधू अपना कल्याण के लिए, मेरे को याद आ रहा था कैसी मनोवती होगी, कैसी सीता होगी जिन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। मैं तो राजेश जी और शरद जी से भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने जीवन में कम से कम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इसके साथ साथ लगे रहोगे तो शायद आप भी अपना कल्याण कर सकते हो। और मैं रजनी कासलीवाल जी की तो भावना बताना ही भूल गई, उनकी तो सासू जी की सासू माँ भी है। देखिए तो सही कैसा कैसा सौभाग्य है, जिनके भाग्य में होता है वही जीवन में कल्याण कर पाता है। तो मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूंगी, जो व्रत उन्होंने लिए हैं उनके अच्छी तरह ये व्रत पलते रहें, और जब कभी भी उनको आज हमारी आवश्यकता पड़ेगी, कभी भी किसी भी वक्त, मैं तभी रजनी के कहने पर तुरंत आऊंगी, और मैं जब बुलाऊंगी तो भी आचार्य महाराज हमारे पास भेजेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और गुरुदेव ने यह भी कहा कि तुम आचार्य पुलक सागर जी से कह के आना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारे गुप्ती धाम में आने का एक मन बनाए, क्योंकि गुप्ती धाम तीर्थ भी आपका ही तीर्थ है। क्योंकि जहां गुरुदेव संत जहां विचरण करते हैं वो तीर्थ उन गुरुओं का ही हुआ करता है, हम तो सिर्फ एक सेवा करने वाले सेवादार हुआ करते हैं। तो मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगी, एक बार आप गुप्ती धाम तीर्थ पधारने का प्रयास करें, कृपा करें, हम सबको भी सेवा का लाभ दें। क्योंकि जिस तरह गुप्ती सागर जी महाराज आप सबको विदित है कि 1.5 साल पहले वो तखत से भी खड़े नहीं हो सकते थे, तखत पे ही शौच आदि की क्रिया करते थे, 10 दिन तक उन्होंने आहार नहीं लिया। लेकिन गुप्ती धाम के बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ, 3 चातुर्मास हुए, और 3 चातुर्मास में गुरुदेव आज इतना विहार कर रहे हैं कि मन को एक राहत मिली कि भगवान का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद और गुरुओं की भावना जब अच्छी होती है तो गुरु भी स्वस्थ होते चले जाते हैं। मैं भी इन गुरु के लिए गुरुदेव से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, सभी आचार्य संतों से निवेदन करूंगी कि आचार्य पुलक सागर जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और हम सबको धर्म का मार्ग प्रशस्त करते रहे। ऐसी मंगल शुभ भावना के साथ जय बोलिए आचार्य पुलक सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। कमंडल के लिए श्रीमान विनोद जी, रंजना जी बिलासपुर, श्री विनोद जी सीमा जी फंदौत, श्री सीमा जी प्रदीप मामा जी भोपाल, अंशुल शरद जी कासलीवाल, शास्त्र ऊपर रख दो। श्रीमान विनोद जी, रंजना जी बिलासपुर, एक कमंडल उनको दीजिए, ऊपर आ जाइए। इसके बाद पीछे की बोली एलक जी की किसकी थी भाई? एलक जी का काला वाला दे दी महाराज जी, उनने जिनकी बोली थी दे दी। अरे पुरानी देना है ना। हाँ, एलक जी की पीछे की बोली किसकी थी? इसके बाद शोभा रानी, बोलिए प्रतिमा सागर जी महाराज की, बोले 108 श्री प्रतिमा सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री प्रतिमा सागर जी महाराज की, बोले प्रिय मंगला जी माता जी की, बोले छुल्ले का श्री प्रिय मंगला माता जी की। विनोद जी, रंजना जी बिलासपुर, ऊपर आ जाए। रंजना दीदी उठिए, मुनि महाराज उठो। पिता जैसे है, उन्होंने कभी भी साहिब जी के जीवन में दिक्कत कोई भी आने नहीं दी है। उनके लिए उन्होंने शिखर जी भी यात्रा लेके गए थे, अभी भी वो 1008 लोगों को, हमारे मीन्स में मालूम है कि मैं श्वेतांबर हूँ पति के तरफ से और माँ की तरफ से दिगंबर हूँ। लेकिन दिगंबरों में क्या होता है कि जो संग लेके जाता है ना, उसका वही सम्मान करते हैं, बोलियाँ बोली जाती है और उनको लाभ मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं शायद जा पाऊँगी, तो मैं
मैं उनको यहीं में, और दूसरी बात ये है कि वहाँ सम्मान करना अलग बात है, साहिब जी के सामने सम्मान करना वो बहुत भाग्य की बात है। साहिब जी तो अपने साथ रहेंगे नहीं, लेकिन हम तो साहिब जी को शिखर जी लेके ही रहेंगे। हाँ हाँ, बराबर बराबर, कितने भी हो तो हम तैयार हैं, लेकिन आपकी वजह से अपने संघ को बहुत सुविधा होती है। तो मामा आप सम्मान के लायक हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक थोड़ी मेरे लाइफ में अभी दिक्कत आने वाली है, प्रियदर्शना जी महाराज जी का। हाँ, तो मेरे लाइफ में ऐसे दिक्कत आएगी कि सीमा का फोन आवे, उनका फोन आवे, जय जिनेंद्र तई धोख देती हूँ, अभी क्या करें, उल्टा हो रहा है। चलो, बहुत 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 सबको अभिनंदन और बहुत भाग्य की बात है। हमारी भी कोई गति सुधरे, ऐसे हम लाइफ में ट्राई करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा चंदा मामा से, प्यारे मेरे मामा। और मैं जो यहाँ का ऋषभदेव कमेटी है अध्यक्ष है, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चातुर्मास कराया। और मैं पुष्पदंत जी जो है ऋषभदेव के, उनको मैं प्लीज़ स्टेज पे बुलाऊंगी। उन्होंने मुझे पर्सनली उनकी बहुत मुझे मदद हुई है पूरे चातुर्मास में, तो उनको मैं बुलाऊंगी। प्लीज़ पुष्पदंत जी हो तो आना। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, मीठी मीठी तालियां, और कहेंगे क्या? चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा चंदा मामा। चंदा मामा के लिए जितनी तालियां बजें उतनी कम है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। राजस्थान प्रांत के उदयपुर जिले की धर्मनगरी ऋषभदेव केसरिया जी में आयोजित इस कल्याणकारी कार्यक्रम में परम पूज्य भारत गौरव मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव ने स्वयं अपने कर कमलों से, जहां ऐलक श्री प्रशमति सागर जी महाराज, श्री बाबूलाल जी जैन, ब्रह्मचारी सीमा दीदी माँ एवं वृति रजनी कासलीवाल को जैनेश्वरी दीक्षा के महाव्रतों के संस्कार प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग पर अग्रसित किया, तो वहीं पुण्यवान भक्तों ने दीक्षार्थियों के वैराग्य की अनुमोदना कर निज कल्याण की भावना भाई। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे भेंट ऐसे ही किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे सकल दिगंबर जैन समाज ऋषभदेव, जिला उदयपुर, राजस्थान। पुण्यार्जक माताजी श्रीमती शांति कासलीवाल, शरद राज कासलीवाल, वृति रजनी कासलीवाल, अंशुल अभिलाषा, रेनेसा एवं उर्विका कासलीवाल परिवार। पुत्री एवं दामाद आंचल तुषार, नाती कशिश यस्तिका पाटनी। पुण्यार्जक माता एवं पिता श्री कमलेश जैन, श्रीमती ममता जैन। भाई दिव्यांशु जैन, वीरेंद्र जैन। पुण्यार्जक परम गुरुभक्त परिवार श्री पदमचंद चांदूबाड़, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक, श्रीमती रूबी चांदूबाड़। पौत्र पौत्री शब्दार्थ गीतिका चांदूबाड़, बैंकॉक, जयपुर।